देखो, जब तीन संख्याएं क्रमिक अनुपात में हो तो ये तीसरी वाली संख्या को तृतीय अनुपात कहा जाता है। और इसका मान निकालने के लिए इस बीच वाली संख्या का वर्ग करना होता है 35 गुना 35, और बटा में पहली वाली संख्या मतलब 25 नीचे आ जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 25 5 बार में, 35 7 बार में कटेगा, फिर 5 से 35 7 बार में कटेगा, और पी का मान आ जाएगा 49। लेकिन देखो, ये तृतीय अनुपात निकालते कैसे हैं, ये फॉर्मूला क्यों आया। अगर संख्या को ए, बी और सी समझे हम लोग, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए ए बटा बी बराबर बी बटा सी करना होता है। और इस सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी बराबर बी स्क्वायर आएगा, और सी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बटा ए, मतलब मध्य वाली संख्या का वर्ग बटा पहली संख्या। 14x और 56 जो है एक क्रमागत अनुपात में दिया हुआ है, तो x ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब तीन संख्याएं क्रमागत अनुपात में हो तो इस बीच वाली संख्या को मध्य समानुपाती कहा जाता है। और इस x का मान निकालने का आसान तरीका यह है कि रूट अंडर में पहली संख्या गुना तीसरी संख्या हम लोग कर देंगे। और देखो, यहाँ 14 गुना 56 करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ करो ये कि इस 56 को लिख दो 14 गुना 4। अब देखो, रूट के अंदर 2 बार 14 है तो एक 14 बाहर आ जाएगा, और 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब x का मान हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब तीन संख्या मान लो a, b और c क्रमागत अनुपात में हो तो इसको लिखा जाता है a बटा b बराबर b बटा c, और तिरछा अगर गुना कर देंगे तो b स्क्वायर का मान निकल के आएगा ac, और b बराबर हो जाएगा रूट अंडर ac। देखो, कोई धनराशि शिवानी परिणीता के बीच 5:7 के अनुपात में बांटी जा रही है, तो जरूर शिवानी का राशि 5x और परिणीता का 7x हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देगी, तो भाई परिणीता का जो 7x है वो 5 रुपया कम हो जाएगा, और शिवानी का जो 5x है वो 5 रुपया बढ़ जाएगा। अब बोला यह जा रहा है कि अनुपात बदलकर 3:4 हो जा रहा है, मतलब शिवानी का राशि बटा परिणीता का राशि का मान कितना है, 3/4। अब कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व कर दो। 4 से गुना करेंगे 5x में तो हो जाएगा 20x प्लस 4 पचे 20 बराबर 7 तिया 21x घटाओ 5 तिया 15। अब देखो, 21x में से 20x जाके घटेगा तो आएगा x, और 20x में ये -15x आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 35। तो पूछा जा रहा था विभाजित की गई धनराशि, तो भाई विभाजित जो राशि किया गया था वो 5x और 7x का जोड़ होना चाहिए, मतलब 12x का मान आपको निकालना है, जो कि होगा 12 गुना 35 मतलब कि 420। इस क्वेश्चन में चौथा पद पूछा जा रहा है और पहले तीन पद का वैल्यू दिया हुआ है 3, 5 और 21। तो अगर मान लो पहला तीन पद a, b और c हुआ और चौथा पद d हुआ, तो d का मान निकालने के लिए आपको bc बटा a कर देना है। और b कितना है भाई 5, c है 21 और a है 3, तो 3 से 21 7 बार में कटेगा, चौथा पद का मान 35 आ जाएगा। और देखो, ऐसा होता इसलिए है कि जब a अनुपात b समानुपात c अनुपात d करते हैं तो वो नज़र आता है a बटा b बराबर c बटा d, और यहाँ से कोई अगर d निकालना चाहेगा तो पहले ad बराबर bc लिखना होगा, और d का मान निकालने के लिए bc बटा a लिखना होगा। तो इतना करने से बचने के लिए डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रख लेना चाहिए। अगर मेथड और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।